यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो पढ़ा वो पढ़ा हुआ था, मतलब पढ़ा हुआ था, पहले ही पढ़ रखा था कि हाँ ये चीज बोर्ड मॉडल क्या है, ये मॉडल क्या है, वो मॉडल क्या है। आगे जो है उसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। इसका नाम कॉम्पटन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। कॉपी पेन रहेंगे साइड में, सिर्फ बोर्ड पे नजर रहने वाली है, ध्यान रखना। सिर्फ बोर्ड देखना है, बाकी कॉपी पेन से कोई मतलब नहीं रहेगा अगले 10-15 मिनट तक। देखो, कॉम्पटन ने कॉम्पटन ने क्या किया, समझना मेरी बात। कॉम्पटन ने एक इफेक्ट दिया। इन्होंने कहा कि देखो, ये कोई एक आपतित फोटोन है। क्या है? आपतित फोटोन है, जिसकी एनर्जी है एच न्यू। आपको पता है आपतित फोटोन की एनर्जी, आपको पता ही होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है, पढ़ के भी आए हो। E इक्वल टू एच न्यू होता क्या है? जैसे ये एक ग्रेफाइट की प्लेट पर पड़ता है, समझना, ये फोटोन एक ग्रेफाइट की प्लेट है, इस पे पड़ता है, समझना। ये फोटोन जैसे ही इस ग्रेफाइट की प्लेट पर पड़ता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा या नहीं? इससे इलेक्ट्रॉन जो होगा प्रकीर्णित होकर किधर चला जाएगा? इस दिशा में। ये तो आपतित है, आपतित विकिरण है एक। और ये क्या है? ये होती है एक प्रकीर्णित विकिरण। क्या होती है? प्रकीर्णित विकिरण। प्रकीर्णित का मतलब होता है स्कैटर्ड हो जाना। यहां की तरफ तो चला जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन, स्कैटर होके, और फोटोन रिकॉइल हो जाएगा। यानी कि रिकॉइल का मतलब क्या है कि फोटोन जैसा है वैसा की वैसा कहां निकल गया? यहां निकल गया। यानी कि अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि प्रकीर्णित फोटोन जो है, क्या प्रकीर्णित फोटोन जो है उसकी, प्रकीर्णित फोटोन जो है उसके और इस इलेक्ट्रॉन के बीच कोण थीटा हो और ये कोण अल्फा हो, ध्यान से समझते चलना जो मैं कह रही हूं। तो कॉम्पटन ने क्या कहा? कॉम्पटन ने कहा कि इसकी तरंग दैर्घ्य अगर लैम्डा है, इसकी तरंग दैर्घ्य अगर लैम्डा डैश है, तो इसने कहा कि आपतित विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य है वो प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्घ्य से कम होती है। मैंने क्या बोला? आपतित विकिरण, या फिर मैं ये कहूं प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्घ्य आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य से ज्यादा हो जाती है। इस प्रभाव को, यानी कि इस विकिरण की तरंग दैर्घ्य के अधिक होने को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अगर इसे इधर लेकर आओगे तो लैम्डा डैश लैम्डा से बड़ा है, घट जाएगा। लैम्डा डैश और लैम्डा के डिफरेंस को क्या कहते हैं? डेल्टा लैम्डा। ये कहलाती है कॉम्पटन शिफ्ट। किसके नाम से जानी जाती है? किसके नाम से जानी जाती है? कॉम्पटन शिफ्ट के नाम से। मुझे यही कैलकुलेट करनी है। क्या बताना है मुझे? लैम्डा डैश लैम्डा से क्या है? अधिक है। मुझे ये ही प्रूफ करना है, ये ही मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये डायग्राम अभी समझाया नहीं है, तो सिर्फ इतना समझो कि मैंने क्या बोला है, कि मैंने आपसे ये बोला है कि जो ये यहाँ पे, क्या बोला मैंने? यहां पे मैंने क्या बोला? यहां पे इस आपतित विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य है वो तो है लैम्डा, और इस प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या है? लैम्डा डैश। तो कॉम्पटन ने कहा कि प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्घ्य आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य से क्या होती है? अधिक होती है। और प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्घ्य और आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य के बीच के डिफरेंस को कॉम्पटन शिफ्ट के नाम से जाना जाता है।
मुझे निकालनी कॉम्पटन शिफ्ट है, मुझे क्या निकालना है, कॉम्पटन शिफ्ट निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, कॉम्पटन शिफ्ट निकालनी है। अब देखना, अब देखना ध्यान से समझ लेना, डायग्राम का खेल है, सब डायग्राम का खेल है। देखो क्या है, एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दो है, दोनों की ऊर्जा निकालनी है और दोनों की संवेग निकालने हैं। अरे एक तो ऊर्जा और एक संवेग है, ऊर्जा एक संवेग है। तो देखो सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर आइंस्टाइन के समीकरण से E बराबर mc²। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो अभी बाहर निकला नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर से पहले, इलेक्ट्रॉन की टक्कर से पहले एनर्जी क्या है, m0c², क्योंकि रेस्ट मास है। अभी ये क्या हुआ, घटाया बढ़ा नहीं है। क्या यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, क्या यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, क्या यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, तो फोटोन की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है, ये इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर संवेग, इलेक्ट्रॉन का संवेग है वो क्या होगा, 0, टक्कर से पहले। चलो टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें, टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें तो देखना, टक्कर के बाद अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो, टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो समझना मेरी बात, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा आपका ये m0c² है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, ई डैश बराबर mc²। और आप अच्छे से जानते हो p बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, mv। यहां पे 0 है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या हो गया, यहां पे 0 है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या हो गया, mv। ये 0 है, ये mv। अब देखो, अब क्या है मेरे पास, फोटोन है, इधर चला गया फोटोन, फोटोन स्कैटर्ड होके इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होके इधर आ गया। तो देखो अगर यहां फोटोन की एनर्जी देखें, फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन स्टार्टिंग में क्या होती है पता है ना आपको, एच न्यू, क्या होती है, एच न्यू। तो यहां पे फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू डैश। और यहां पे फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा, ये पी फॉर फोटोन, पी फॉर संवेग, फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी। ये होता है, फिक्स है, एच न्यू अपॉन सी क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी। और यहां पे फोटोन का, यहां पे फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा, ये चीज पहले समझ में आई कि नहीं आई। देखो हुआ क्या है, हुआ क्या है, स्टार्टिंग में एक ग्रेफाइट प्लेट है, कॉम्पटन ने एक फोटोन इस पर डाला है, इस फोटोन से यहां तो फोटोन चला गया और इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन है और यहां कौन है, फोटोन है, ठीक है। अब देखना, अगर मैं स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखूं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, m0c², यानी कि रेस्ट मास पे इसकी स्क्वायर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला नहीं है, और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा। इधर देखो, इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी m0c² से क्या बदल गई, mc², क्या बदल गई, mc²। लेकिन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है अब 0 नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई गति आ गई है, इसलिए इसका mv हो गया। इधर देखो, फोटोन की एनर्जी क्या होती है पता है आपको, एच न्यू होती है, फोटोन की एनर्जी चेंज होकर यहाँ क्या हो गई, एच न्यू डैश। ऐसे इसको देखो, यहाँ पे फोटोन की संवेग क्या है, एच न्यू अपॉन सी, और यहाँ फोटोन का संवेग क्या आ गया, एच न्यू डैश अपॉन सी। अब बताओ कोई डाउट है तब तो आगे चलूं, ये चीज आनी चाहिए समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बताओ, बताओ भाई,
हाँ या ना? एक बार चैट से बताओ मुझे फटाफट, मैं आगे चलूं। आप करोगे भी नहीं, देखो आ गया। देखो अब क्या लगा रही हूं मैं, यहां तो दिखेगा नहीं, यहां दिखेगा। देखो ऊर्जा दो लगाने हैं, एक तो लगाना है ऊर्जा संरक्षण और एक लगाना है संवेग संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले ऊर्जा, टक्कर के पश्चात ऊर्जा बराबर रहनी चाहिए, यही तो होता है ना कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी, टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस टक्कर से पहले फोटोन की एनर्जी बराबर टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस टक्कर के पश्चात फोटोन की एनर्जी। पहले के लिए तो मैंने ये लगाया है, पश्चात के लिए डैश लगा दिया है। टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ये नहीं मेरे पास, m0c²। टक्कर से पहले फोटोन की एनर्जी ये रही hν। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई mc², और टक्कर के पश्चात फोटोन की एनर्जी क्या हो गई hν डैश। बताओ यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है क्या? देखो हल्का सा सेट करते हैं, इस hν डैश को इधर लेके आ रही हूं, क्या हो जाएगा hν माइनस hν डैश इक्वल टू mc² माइनस m0c²। यहां से क्या आया कॉमन, hν माइनस न्यू डैश बराबर mc²। इक्वेशन फर्स्ट ये तो आ गई, मैंने ऊर्जा संरक्षण नियम से एक समीकरण निकाल लिया है, तो ये है ठीक है। अब देखो अगला जो मेरा नियम है वो क्या लगाना है मुझे, संवेग संरक्षण का नियम। देखो ऊर्जा चूंकि अदिश राशि है, कैसी राशि है अदिश, लेकिन संवेग क्या है सदिश राशि है। संवेग तो होता है दिशा भी हो और जिसमें खुद का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण भी हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों शामिल हो, वो क्या होती है एक वेक्टर राशि होती है। और जो इसमें केवल और केवल परिमाण हो वो क्या होती है, वो क्या होती है स्केलर राशि यानी अदिश राशि होती है। क्योंकि संवेग क्या है एक सदिश राशि है, तो संवेग के सदिश होने की वजह से उसके फैक्टर बनेंगे घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो देखो कैसे, टक्कर से पहले संवेग, देखो एक बार टक्कर से पहले संवेग, पहले देखो इलेक्ट्रॉन का संवेग टक्कर से पहले, इलेक्ट्रॉन का संवेग टक्कर से पहले 0 है। टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या है 0 है। और इलेक्ट्रॉन के दो घटक बनेंगे, देखो एक तो ये एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, ऐसे नीचे की ओर। ऐसे ही इसका देखो फोटोन के भी दो घटक बनेंगे, एक तो यही वाला एक्स एक्सिस में और एक ऊपर वाला वाई एक्सिस में। देखना एक बात, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के एक्स एक्सिस में घटक की बात करूं संवेग के, तो आपको पता होगा एक्स एक्सिस में घटक निकालने के लिए हम कॉस और वाई एक्सिस में घटक निकालने के लिए हम साइन का यूज करते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस में जब घटक निकालोगे, एक्स एक्सिस में जब घटक निकालोगे संवेग के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन का क्या घटक निकलेगा एम वी कॉस फाई कर देना, एम वी कॉस फाई। देख लो खुद ही, ये इलेक्ट्रॉन का है भाई, संवेग का मल्टीप्लाई गुणा कॉस आना है और फाई ये वाला कोण आना है। वाई एक्सिस में निकालो, वाई एक्सिस में सेम आना है एम वी संवेग, लेकिन इस बार
कॉस की जगह कौन आएगा, साइन फाई। और ध्यान रखना ये माइनस में आएगा क्योंकि ये बाई के नीचे की साइड है, और अगर नीचे की साइड हो तो वो किसमें आते हैं, माइनस में आता है। ये घटक क्या आया, ये घटक आया एम बी कॉस फाई, और ये वाला कौन सा आया, एम बी साइन फाई। ऐसे इसके निकालो, फोटोन के निकालो, फोटोन के घटक निकालोगे तो देखो फोटोन का संवेग क्या है, एच न्यू डैश अपॉन सी। तो देखो एक्स एक्सिस में क्या बनेगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में क्या बनेगा, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। घटक आए कि नहीं आए समझ में, कि घटक कैसे बनाए हैं मैंने, बताओ, घटक आए या नहीं आए समझ में, हाँ या ना, बताओ। आया मैडम को रिप्लाई, देखो ये समझ नहीं आया तो कॉम्पटन इफेक्ट पूरा चला जाएगा। देखो यहां समझा रही हूँ इस डायग्राम में, ये वाली जगह दिख रही है क्या मैडम, मैडम ये वाली जगह दिख रही है, देखना मैडम, देखो ध्यान समझना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई है। सुनो, एक्स एक्सिस के जब घटक निकालेंगे तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में घटक बनता है एक्स कॉस, अगर ये थीटा कोण है तो एक्स कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में घटक बनता है वाई साइन थीटा। ये डायग्राम देखना, ये डायग्राम में एनर्जी के लिए मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि एनर्जी एक स्केलर राशि है, लेकिन जो संवेग है वो सदिश राशि है। देखो सदिश राशि होने की वजह से उसके घटक बनेंगे कॉस में और साइन में, यानी कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। देखो एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रॉन किसके रिस्पेक्ट में, देखो ये लाइन जो जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन मेरा रिकॉइल हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये वाली लाइन। इलेक्ट्रॉन का एक्स एक्सिस कैसे बनाओगे, इधर, ये इसका क्या बनाओगे, वाई बनाओगे कि नहीं बनाओगे। एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस में संवेग देखो, एक्स एक्सिस में संवेग देखो, एक्स एक्सिस में संवेग एम वी, मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस में कॉस बनता है, तो एक्स एक्सिस के लिए कॉस लगाया है, और कोण फाई आ ही रहा है, इसके लिए देखो कोण फाई है कि नहीं, कॉस फाई। और अगर वाई एक्सिस में बनाना है तो वाई एक्सिस में संवेग तो आना ही है एम वी, लेकिन इस बार कॉस की जगह पर कौन आएगा, साइन, और कौन क्या बनना है, फाई, लेकिन माइनस में क्योंकि नीचे की तरफ है। ऐसे इसके लिए देखो, फोटोन के लिए, फोटोन के लिए देखो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में संवेग का मल्टीप्लाई एच न्यू डैश अपॉन सी, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, एक्स एक्सिस में थीटा कौन है इस बार, और वाई एक्सिस में एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। अब आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव साइन में है, आ गया। अब देखना यहां से अब आ गया समझ में, आया कि नहीं आया। अब लगा रहे हो संवेग संरक्षण का नियम, पहले निकालेंगे एक्स घटक, चलो एक्स घटक में, एक्स घटक में फोटोन और इलेक्ट्रॉन का संवेग, एक्स घटक में फोटोन व इलेक्ट्रॉन का संवेग टक्कर से पहले, एक्स घटक में, एक्स घटक में बताओ इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या है, टक्कर से पहले जीरो है या नहीं, जीरो है या नहीं, जीरो, और ठीक है जीरो, और फोटोन का संवेग क्या है टक्कर से पहले, एच न्यू अपॉन सी, है या नहीं, बराबर। इधर देखो फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग देखो, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद फोटोन का संवेग और इलेक्ट्रॉन का संवेग, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद क्या आ रहा है, टक्कर के बाद आपका आ रहा है एक्स एक्सिस में फोटोन का संवेग क्या आ रहा है, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, प्लस प्लस एक्स एक्सिस में इसका क्या आ रहा है, एम बी कॉस फाई। ठीक है, ये तो मैंने किस में निकाल ली है, एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में देखना, वाई एक्सिस में,
वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में देखना, वाई एक्सिस में देखोगे तो वाई जैसा कुछ दिख रहा है क्या? पहले वाई के घटक मैंने कहीं बनाए हैं कि टक्कर से पहले मैंने ये लाइन बनाई है? टक्कर से पहले ये सब एक्स एक्सिस में मिलता है। टक्कर से पहले तो दोनों के संवेग क्या होंगे? जीरो। लेकिन टक्कर के बाद संवेग क्या होगा? फोटोन का संवेग क्या है? फोटोन का संवेग क्या है? फोटोन का संवेग है एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव साइन थीटा प्लस, प्लस क्या है? प्लस है आपका क्या? एम वी साइन फाइव। आ गए? ये समीकरण 2, ये समीकरण। अब बताओ भाई, यहां तक समझ में आ गया? इसका मतलब आपको सब आ गया। माइनस के आएंगे भाई, माइनस के एम वी साइन थीटा, प्लस की जगह माइनस आएगा। हाँ बताओ आया कि नहीं आया? मैंने कुछ नहीं किया, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में संवेग और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली है बस। हाँ या ना में जवाब दो। बताओ आया या नहीं? आया या नहीं? आया या नहीं? चलो देखो आ गया होगा। समीकरण 2 को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं आप। समीकरण 2 को पुनर्व्यवस्थित करने पर करो। देखो एच न्यू अपॉन सी बराबर एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाइव, है या नहीं? एम वी कॉस फाइव, यहां से इसको इधर ले आओ। एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा बराबर क्या आया? एम वी, बराबर क्या आया? बराबर आया, बराबर क्या आया? एम वी कॉस फाइव। यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है? एक तो एच अपॉन सी, क्या बचेगा अंदर? आया या नहीं बताओ भाई? आया या नहीं? इस सी का मल्टीप्लाई इधर करा दो। समीकरण हो गए 4। यहां से आ गया चौथा समीकरण। आया कि नहीं आया? मैंने कौन सा समीकरण व्यवस्थित किया है? समीकरण 2 को पुनर्व्यवस्थित कर दिया है, वहां से आ गया समीकरण 4। अब करेंगे समीकरण 3 को पुनर्व्यवस्थित। समीकरण 3 को पुनर्व्यवस्थित करने पर देखो फटाफट फटाफट, ये क्या है? एच न्यू डैश अपॉन सी है, ये नेगेटिव में है, ये इधर चला जाएगा। देखो इसको यहां भेजो, माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा बराबर, ये माइनस में ही रहना है, एम वी साइन फाइव। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? यहां से देखो क्या आया? एच न्यू डैश साइन थीटा और इस सी का मल्टीप्लाई इधर करा दो, एम वी सी साइन फाइव। ये इक्वेशन आ गई समीकरण 5। समीकरण 5 तक किसी इक्वेशन में कोई डाउट? अब इनका काम खत्म हो गया है, जगह चाहिए मुझे। देख लो एक बार, समीकरण 4 और समीकरण 5 आ गया? हाँ या ना? बताओ। कुछ नहीं किया, पुनर्व्यवस्थित किया है समीकरण 3 को।
समीकरण 4 आ गया, 5 आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब देखो ये तीनों समीकरण देख लेना, बस तीनों से निकालना है। समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 3। अब देखना, देखो समीकरण 4 और 5 का स्क्वायर करके जोड़ना है, कुछ चीजें बनेंगी। देखो कैसे, एक बार रिजॉइन कर लो। पानी नहीं है क्या?